नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं जो सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, शिक्षकों के खाली पद हैं और इनके लिए आदेश हुआ है। यूपीटीटी परीक्षा परिणाम अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। 6800 आरक्षण सूची के लिए खुशखबरी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती इसलिए अटक गई और 8 साल बाद इंटर पास छात्रों के लिए है बेहद ही सुनहरा मौका। तो दोस्तों, सारी अपडेट पर डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो, दोनों जगह बेरोजगारी को लेकर हाहाकार है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो खाली पड़े पदों को भरने का है। रेलवे भर्ती की बोर्ड की बात करें, लाखों लाख पद खाली हैं। सेना भर्ती में बात करें, लाखों पद खाली हैं। शिक्षा विभाग की बात करें, लाखों पद खाली हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लाखों पद खाली हैं। आउटसोर्सिंग के आधार पर काम चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि परमानेंट नियुक्तियां दें, अदरवाइज कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्तियां भी दें तो रेगुलराइज तरीके से दें। हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब दें। भाई 20-25 हज़ार कुछ भी दीजिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में भर्तियां करिए, कम से कम कुछ रोजगार से जो बेरोजगार छात्र हैं वो जुड़ सकें। तो इसी बीच दोस्तों, शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने के तत्काल जो आदेश हैं वो केंद्रीय मंत्रालय से हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर गंभीरता के साथ जो है चिंता जताई है कि जितने खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाना चाहिए और सबसे पहले शिक्षा विभाग को प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज के समाचार पत्र में न्यू दिल्ली से ये अपडेट है। अब कहीं खाली नहीं रहेंगे टीचर्स के पद। देखा जाए तो देश के प्रमुख हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स का अब लंबे समय तक जो पद है वो खाली नहीं रहेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा समय में सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स के 11,000 पोस्ट वैकेंट हैं। इनमें 6,500 पद अकेले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं। आईआईटी में टीचर्स के लगभग 4300 पद खाली हैं और आईआईएम में 422 टीचर के पद खाली हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के कुल पदों की संख्या लगभग 19,000 है और आईआईटी में 11,000 और आईआईएम में करीब 1,500 स्वीकृत पद हैं। तो दोस्तों, इन सभी पदों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर्स के खाली पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया गया है और इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक का ही समय निर्धारित किया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र से कह रहे हैं कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपने सभी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें। और योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं कि 100 दिन की कार्य योजना बना के लाइए और 10,000 से अधिक जो विभिन्न विभाग हैं सभी को निर्देशित किया है कि आप अपने अपने विभागों में पहले 100 दिनों में 10,000 जो सरकारी नौकरियां हैं उनको देने का एक खाका तैयार करके लाइए। तो इसी क्रम में देख रहे होंगे बहुत सारे जो विभाग हैं वो अपने रिक्त पदों का अधियाचन नई सिरे से मंगाना शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी के अधियाचन आ भी चुके हैं। लगभग 7,500 के करीब जो शिक्षकों की भर्ती है वो अधर में है,
लेकिन अब दोस्तों ये अटकती हुई नजर आ रही है। उसका कारण आपको हम बताते हैं। देखा जाए दोस्तों तो चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली, भर्तियों पर संकट है। यहां पर अभ्यर्थियों को आशंका है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आखिरकार सेवा चयन आयोग में कहीं सम्मिलित ना किया जा रहा हो और टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के जो पदों का अधियाचन है वो मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन फंस गया है। पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी उप सचिव नवल किशोर जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर हम जो नई भर्ती है उसका विज्ञापन जारी कर देंगे, उसका ऑनलाइन आवेदन लेना भी मई में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसी बीच चयन बोर्ड के जो सारे सदस्य हैं वो रिटायर हो चुके हैं और इसके बाद ये सारे पद खाली हैं। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो आज समाचार पत्रों ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की सुध ली है और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती फंसने का जिक्र किया है। पीएनपी की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती के लिए एग्जाम का रिजल्ट तो घोषित हो चुका है, लेकिन एकेडमिक और परीक्षा के अंक जोड़कर मेरिट बनकर और अंतिम चयन परिणाम घोषित करना अभी बाकी है और इसका अभी तक कोई आता पता नहीं है। अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो छात्रों की चिंता जायज भी है। पिछले दिनों शिक्षा निदेशालय में छात्रों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं निकल के आया है। लेकिन आप लोगों को दोस्तों बार बार मैं बता रहा हूं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आप बड़ी आसानी से मिल सकते हैं और सभी की बातों को सुनते भी हैं। युवा हैं, युवाओं के दर्द को समझते हैं। 30 साल की उम्र मात्र है, आपके ही हम उम्र हैं। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल मुलाकात करें। ज्यादा से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की, कम से कम 4-5 छात्राएं हों, 4-5 जो छात्र हों, 8-9 लोग जाकर मिलिए, रोटेशन में मिलिए, 1-1 हफ्ते में मिलिए, 2-2, 4-4 दिन में मिलिए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जहन में यह बातें डालते रहिए कि भाई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कोई दोष किसी का नहीं है, इसको पूरा होना चाहिए। भाई इसमें कौन सा पेच फंसा हुआ? और में तो आप पेंडेंसी बता रहे हैं भाई, कोर्ट के केसेस से कुछ भी हो गया, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी मजबूरी है? इस भर्ती को तो पूरी अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या एक तो बहाना चलिए था कि विधानसभा चुनाव हैं। अब विधानसभा चुनाव भी हो गया, मंत्रालय भी सबको आवंटित हो गए हैं, तो भाई अब क्या यहां पर मजबूरी हो गई? तो ऐसे में ये समाचार पत्र में जो खबर छपी है इसका संज्ञान अधिकारियों को भी लेना चाहिए और साथ ही साथ मंत्री जी को भी, कि उनके ही विभाग के अंतर्गत आने वाले एडेड जूनियर हाई स्कूलों की 1894 मात्र की चुटकी भर की जो भर्ती है वो फंसी हुई है और 40 से 45 हजार जो छात्र हैं वह अपने भविष्य की जो इंतजार की बाट जो रहे हैं और साथ ही साथ मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर भी रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है एडेड जूनियर भर्ती की बात। अब दोस्तों देखा जाए तो यूपीटीटी का रिजल्ट भले ही आ चुका हो, काफी मशक्कत के बाद, समुद्र मंथन के बाद रिजल्ट अभ्यर्थियों ने देखा तो आखिरकार उनको पता लगा कि वो 1 से 2 नंबर से चूक रहे हैं। मतलब बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यूपीटीटी का जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत जल्द ही हाई कोर्ट में शरण लेता हुआ नजर आएगा। कारण है विवादित प्रश्न। 2017 के बहुत से ऐसे विवादित प्रश्न थे जिन पर कोई भी यहां पर चेंजमेंट देखने के लिए नहीं मिला है और इसी वजह से ये जो संशोधित उत्तर कुंजी है या परीक्षा परिणाम है पुनः हाईकोर्ट की दहलीज पर होगा। आपको दिखाते हैं एक अपडेट। दोस्तों पहला विवादित प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर का उपभोक्ता, ये मांसाहारी शाकाहारी जीवाणु पर, मांसाहारी और जीवाणु पर ये मतलब मामला फंस रहा है और ये निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की जो चर्चा है स्प्रेंजर और क्रैशमर जुंग कैनन, इन पर विवाद चल रहा है। और एक क्वेश्चन यहां पर दोस्तों हम आपको बताएं, आंखों की किरकिरी होना, ये बहुत प्रिय लगना, कष्टदायक होना और अप्रिय लगना, इन 2 ऑप्शंस को लेकर जो है विवाद है और ये हाईकोर्ट में मामला जा रहा है। यहां पर दोस्तों ये प्रश्न भी विवादों के साए में है। सुजनन शास्त्र के पिता, तो इसमें गाल्टन क्रो एंड क्रो को लेकर जो विवाद है दोस्तों, ये प्रश्न भी 2017 में कोर्ट गया था। अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा या परिपक्वता? और शैशव काल कौन सा काल होता है? जन्म से 6 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष या 15 वर्ष या 12 से 18 वर्ष? साथ ही साथ एक प्रश्न, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता, इन दोनों में लेकर विवाद है।
तो दोस्तों ये बहुत सारे प्रश्नों की सूची है जो जल्द ही हाईकोर्ट पहुंचने वाली है। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट है 6800 आरक्षण सूची में। दोस्तों 6800 आरक्षण सूची वाले छात्र एकजुट हो चुके हैं। जो आयोग टीम, लीगल टीम, फला टीम, ढिमाका टीम, वो सारी टीमें अब एक हो गई हैं और सारी टीमों में दोस्तों एकजुटता के साथ महाआंदोलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 20 अप्रैल बुधवार को सभी टीमें एक साथ एससीईआरटी पर आंदोलन करेंगी और सबने यह ठाना है कि नियुक्ति पत्र लेकर जाना है। तो दोस्तों 20 अप्रैल की तिथि पर इको गार्डन लखनऊ में ये सारे छात्र इकट्ठा होंगे और 6800 आरक्षण सूची में जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जारी करने के लिए आंदोलन करेंगे। दोस्तों 8 साल बाद स्वास्थ्य विभाग में शुरू होगा जीएनएम का कोर्स। 1 से पंजीकरण शुरू हो रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर 453 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने की तैयारी है। तो दोस्तों देखा जाए तो जीएनएम के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में 2, कानपुर में 2, इसके अलावा मेरठ, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा में एक सेंटर है। तो इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2014 में अभ्यर्थी चयन के विवाद के बाद कोर्स बंद कर दिया था। अब नए सिरे से 9 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए 1 मई से लेकर 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन हाई स्कूल और इंटर के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर होगा। महानिदेशक प्रशिक्षण कल्पना सिंह ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग रखा गया है। अंग्रेजी में 40% अंक अनिवार्य रखा गया है। सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक प्राप्त करने वाले ही आवेदन कर सकेंगे। उम्र सीमा 17 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।